बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की आईपीएल 2025 जीत के जश्न के दौरान मची भगदड़ ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। इस हादसे में 11 लोगों की जान चली गई है और 64 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस मामले में बेंगलुरु पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले के अलावा डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स के 3 अधिकारी शामिल हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर विराट कोहली की गिरफ्तारी की मांग ने भी जोर पकड़ लिया है। 4 जून 2025 को आरसीबी ने 18 साल बाद पहली बार आईपीएल का खिताब जीता। पंजाब किंग्स को 6 रनों से हराकर आरसीबी ने अहमदाबाद में ट्रॉफी अपने नाम की। जीत का जश्न मनाने के लिए बेंगलुरु में 4 जून को एक भव्य विजय परेड और चिन्नास्वामी स्टेडियम में समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान लाखों प्रशंसक अपने हीरो विराट कोहली और आरसीबी टीम को देखने के लिए चिन्नास्वामी स्टेडियम और विधान सौधा के आसपास जमा हो गए, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि स्थिति बेकाबू हो गई। स्टेडियम के गेट नंबर 7, 9 और 10 पर भारी भीड़ जमा हुई और अफवाह फैली कि फ्री में टिकट बांटे जाएंगे। इससे भगदड़ मच गई, जिसमें 11 लोग कुचलकर मर गए और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में ज्यादातर युवा थे, जिनमें 13 साल की दिव्यांशी, 19 साल की सहाना और 20 साल के प्रज्वल जैसे लोग भी शामिल थे। पुलिस ने इस मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें निखिल सोसले आरसीबी के मार्केटिंग हेड हैं। इन्हें बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो मुंबई जाने की फिराक में थे। किरण कुमार डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स के सीनियर इवेंट मैनेजर हैं। सुनील मैथ्यू डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा डीएनए एंटरटेनमेंट का एक अन्य अधिकारी भी है, जिसे हिरासत में लिया गया है। बेंगलुरु के कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में 5 जून 2025 को एक एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फ्रेंचाइजी, कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता की कई धाराएं लगाई गई हैं। धारा 115 जानबूझकर चोट पहुंचाना, धारा 118 खतरनाक तरीकों से चोट या गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 121 सरकारी कर्मचारी को कर्तव्य करने से रोकना, धारा 190 गैर कानूनी सभा के साथ साथ कल्पेबल होमिसाइड यानी कि ऐसा अपराध है जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु बिना किसी इरादे के या जानबूझकर की जाती है। यह एक गंभीर आरोप है जो आयोजकों की लापरवाही को दर्शाता है। निखिल सोसले की गिरफ्तारी भी काफी चर्चा में है। निखिल सोसले जो आरसीबी के मार्केटिंग और रेवेन्यू हेड हैं, इन पर आरोप है कि उन्होंने बिना पुलिस की अनुमति के विक्ट्री परेड की घोषणा कर दी। आरसीबी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से कई सारे पोस्ट किए गए, जिनमें कहा गया कि गेट 9 और गेट 10 पर दोपहर 1 बजे मुफ्त टिकट बांटे जाएंगे। पुलिस ने पहले ही भीड़ की सुरक्षा को देखते हुए परेड की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, लेकिन सोसले की टीम ने इन पोस्ट को डिलीट नहीं किया। इससे लाखों प्रशंसक गुमराह हुए और चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। एक पोस्ट को 10 लाख से ज्यादा व्यूज मिले, जिसने स्थिति को और बेकाबू कर दिया। पुलिस का कहना है कि इन गलत सूचनाओं ने भगदड़ को भड़काया। हालांकि अब सोशल मीडिया पर कुछ लोग विराट कोहली की गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि वो आरसीबी के सबसे बड़े स्टार हैं और प्रशंसक उन्हें देखने के लिए ही सबसे ज्यादा उमड़े थे। हालांकि कोई ऑफिशियल एफआईआर या गिरफ्तारी का आदेश कोहली के खिलाफ नहीं है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अतुल वासन ने कहा कि खिलाड़ियों को दोष देना गलत है, क्योंकि ये आयोजकों की लापरवाही थी। उन्होंने कहा, मुझे यकीन नहीं है कि विराट को पता था कि बाहर लोग मर रहे हैं, जबकि वो स्टेडियम में समारोह में मौजूद थे। विराट ने इस हादसे पर दुख जताते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा था, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं पूरी तरह टूट गया हूं। उन्होंने आरसीबी का आधिकारिक बयान भी शेयर किया, जिसमें फ्रेंचाइजी ने मृतकों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपए की सहायता और घायलों के लिए आरसीबी केयर्स फंड की घोषणा की। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने इस हादसे को दुखद बताया था और तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए थे। सीएम ने जुडिशियल जांच के लिए रिटायर्ड जज माइकल डी कुन्हा की अगुवाई में एक कमेटी भी बनाई है। मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा हुई है। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर बी दयानंद समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। आरसीबी, केएससीए और डीएनए एंटरटेनमेंट के अधिकारियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है। कर्नाटका हाईकोर्ट ने भी इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया और सरकार को 10 जून तक इसकी स्टेटस रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा है। पुलिस अब निखिल सोसले और डीएनए एंटरटेनमेंट के कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस हादसे के लिए कौन कौन जिम्मेदार हो सकता है। कर्नाटका हाईकोर्ट और जुडिशियल जांच कमेटी इस मामले की गहराई से पड़ताल कर रही है। आरसीबी ने अभी तक गिरफ्तारियों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। इस बीच सोशल मीडिया पर विराट कोहली के खिलाफ मांगें भले ही उठ रही हों, लेकिन कानूनी तौर पर उनकी कोई प्रत्यक्ष जिम्मेदारी साबित नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर यह मामला इस समय गर्म बना हुआ है और हर किसी की नजर इस पूरी खबर पर है।